नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम वाह वाह बहुत खूब मैं आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मित्रों हमारे बीच बेगूसराय के 3 युवा कवि कवित्री हैं। आपके बीच आज हास्य रस, श्रृंगार रस, प्रतिशोध रस, तीनों रस की बौछार होगी। हम मिलवाते हैं अपने अतिथि कवियों से। आइए, हमारे साथ आज अतिथि कवि में अजीत कुमार संजीत जी हैं। ओज और प्रतिशोध की रचना करते हैं। हमारे साथ एक बाल कवयित्री नंदनी है। आप इसकी रचनाओं को देखेंगे और आप खुद परखेंगे, आपके कमेंट्स साबित करेंगे कि ये किस स्तर की रचना करती है, और इसका परिचय आप तमाम दर्शकों के द्वारा मैं जानना चाहूँगा। हमारे बीच श्रृंगार रस के बेगूसराय के प्रसिद्ध कवि सुंदरम गांधी जी हैं। एक एक करके हम तीनों से परिचय करवाए। अब तीनों की कविताओं को आपके बीच हम रखते हैं। हम सबसे पहले अजीत जी को माइक देते हैं और आज के इस कार्यक्रम वाह वाह बहुत खूब की शुरुआत इन्हीं की सुंदर रचनाओं से करते हैं। तो अजीत जी को आप सुने। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ कवियों को सादर प्रणाम करता हूँ। राणा जी आपको विशेष प्रणाम करता हूँ, और सबसे बड़ी प्रणाम मैं इस केवी स्टूडियो के जो हैं डॉक्टर रोशन कुमार, उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ कि इस मंच के माध्यम से हम जैसे छोटे कवि जिनको लोग नहीं जानते हैं उनको एक मंच प्रदान की गई। और आज मैं आपके इस प्रोग्राम में मैं अपनी रचना 4 लाइन बता रहा हूँ। अभी जो हाल की घटना दिल्ली में चल रही है उस पर मैंने लिखा। पद्म पुरस्कार लौटाने का दौर आ गया। पद्म पुरस्कार लौटाने का दौर आ गया। सरकार घुटने टेकाने का दौर आ गया। पद्म पुरस्कार लौटाने का दौर आ गया। सरकार घुटने टेकाने का दौर आ गया। बरसों बरस से झेल रहे थे उदासीनता अपनी। बरसों बरस झेल रहे थे उदासीनता अपनी। किसानों हित साधने का दौर आ गया। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। किसान आंदोलन का आपने लिखा है जी, इसी में है। लाखों करोड़ों लेकर भागा व्यवसायी। लाखों करोड़ों लेकर भागा व्यवसायी। किसानों की समस्या को बनाई अस्थायी। लाखों करोड़ों लेकर भागा व्यवसायी। किसानों की समस्या को बना दी अस्थायी। माफ किया कर्ज उनकी किसी रूप में। माफ व्यवसायी की माफ किया उनकी कर्ज किसी रूप में। नीति कांग्रेसी लागू कर रही भाजपाई। क्या व्यंग्य है। बिना मांगे मोती सा, भैया बिना मांगे मोती सा दे रही सरकार। किसान अभी मांग नहीं रहा लेकिन सरकार दे रही है। हाँ, बिना मांगे मोती सा दे रही सरकार। उसको भी राजनीतिक कर रहे इनकार। बरसों बरस कुछ दिया नहीं मांगने पर भी जो मिल रहा है समझ लो उपहार। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाकेबंदी छोड़ो भाई। भैया नाकेबंदी अब दिल्ली, नाकेबंदी छोड़ो भाई अब दिल्ली की। लग गई नजर अब राजनीति बिल्ली की। नाकेबंदी छोड़ दो भाई अब दिल्ली की। लग गई नजर अब राजनीति बिल्ली की। जग हंसाकर मुंह छुपाकर शामिल है। जग हंसाकर मुंह छुपाकर शामिल है। मौका बना था बने चाचा चिल्ली शेख चिल्ली की। मौसमी गर्माहट, मौसमी गर्माहट या वक्त की नजाकत। मौसमी गर्माहट या वक्त की नजाकत। चारों दिशाएं बंद पड़ी जान पे आफत। मौसमी गर्माहट या वक्त की नजाकत।
चारों दिशाएं बंद पड़ी जान पे आफत, यह भी अपने हैं, यह भी अपने हैं, कोई तो समझाओ उन्हें। यह भी अपने हैं राणा जी, यह भी अपने हैं, कोई तो समझाओ उन्हें। बंद करो संजीत, यह अपनों से टकरा है। बंद करो संजीत, अपनों से टकरा है। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई अजय जी। अब हम रुख करेंगे एक बाल कवियत्री नंदनी की ओर और देखते हैं आप लोगों के लिए इन्होंने अपने कलम से क्या परोसी है। उसका खामोश रहना कुछ ऐसा असर कर गया, उसका खामोश रहना कुछ ऐसा असर कर गया कि मेरे अंदर एक शोर बसर कर गया। उसका खामोश रहना कुछ ऐसा असर कर गया कि मेरे अंदर एक शोर बसर कर गया। एक अरसे बाद मुंह ऐसे खोला उसने कि मौत ही आ गई। एक अरसे बाद ऐसे मुंह खोला उसने कि मौत ही आ गई। याद नहीं रहता कुछ भी बुरा मैं मगर, याद नहीं रखता मैं कुछ भी बुरा मगर, उसकी बातें मेरे जहन में घर कर गया। यारो वो मेरी जगह किसी और को दे रही है, यारो वो मेरी जगह किसी और को दे रही है, ये वो मुझे खुद खबर कर गया है। अब समझ नहीं आया कि मौत मनाऊं या खुशियाँ मनाऊं, अब समझ नहीं आया कि मौत मनाऊं या खुशियाँ मनाऊं। बात ऐसी थी कि मेरी जान ले गई पर अरसों बाद जुमा खोलकर वो मुझे खुश कर गया है। और एक दूसरा है कि आँखों में आंसू देखकर मुझ पर रहम खाकर वापस मत आना, आँखों में आंसू देखकर मुझ पर रहम खाकर वापस मत आना। कहीं जो मिल जाए दबी तस्वीर हमारी तो बस उसे देखकर वापस मत आना। पर अगर सच में दिल ना लगे तुम्हारे शौक़ में भी तुम्हारा, पर अगर सच में दिल ना लगे तुम्हारे शौक़ में भी तुम्हारा, इंतज़ार है पास आ जाना, बस फिर जाने को वापस मत आना, बस फिर जाने को वापस मत आना। मैं तुम्हें बेवफा नहीं समझती तुम ये मान लो, मैं तुम्हें बेवफा नहीं समझती तुम ये मान लो। तुम्हारी मजबूरी क्या थी मुझे समझाने वापस मत आना। कई हमदर्द हैं ज़ख्म पर मरहम करने को, कई हमदर्द हैं ज़ख्म पर मरहम करने को, जो चली गई किसी के पास तो वहाँ से ले जाने वापस मत आना। ये नंदनी वह नंदनी है जिस कविता से इसकी पहचान बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार स्तर पर आई और जिसके साक्षी हाल फिलहाल में दिवंगत गोवा की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा थी। हमारे बिहार के पुलिस महानिरीक्षक गुप्तेश्वर पांडे जी थे, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी थे। वह कविता नंदनी के मुख से चाहूँगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए रखे। उसकी कुछ पंक्तियाँ नंदनी। वो कविता कुछ इस प्रकार था, उसका टाइटल था कि माँ मैं उस बात को भूल नहीं पा रही। रेप हो रहे हैं आजकल बहुत। आसिफा 8 साल की बच्ची, तो उसी को सोचकर मैंने ये कविता लिखा था। माँ मैं उस बात को भूल नहीं पा रही। माँ वो 4 थे, उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी, शक्ल से ही खूंखार थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भाग जाऊं, लौटकर फिर मैं तेरे पास आऊं। भटकते भटकते मैंने बहुत से रास्ते ढूंढे, बाहर निकल सकूं जहां से, ऐसे मुझे एक भी ना मिले। मैं उस रात 4 दीवारी में बंद थी, मैं उस रात 4 दीवारी में बंद थी। अंधेरा था वहाँ, रोशनी भी मंद थी। आज 3 महीने बीत चुके हैं, मैं पढ़ना लिखना तो दूर, खेल कूद नहीं पा रही। माँ मैं उस बात को भूल नहीं पा रही। बहुत सुंदर नंदनी। 2 दिन रखा था उन्होंने मुझे वहाँ, 2 दिन रखा उन्होंने मुझे वहाँ। उनके सिवा कोई और ना आता जाता था जहाँ। मेरी मुलाकात उनसे दिन में 2 बार हुआ करती थी। पहले पहर से दूसरे पहर उनके आने तक मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुआ करती थी। एक ने मेरे हाथ पकड़े थे, एक ने मेरे हाथ पकड़े थे तो दूसरे ने मेरे पाँव। मेरे कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे। सच कहूँ माँ तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। आंखें खुली माँ तो ना पता चला कि शरीर को किस किस ने कहाँ कहाँ छुआ था। एक बात बताओ माँ, एक बात बताओ माँ, ये हमेशा से ही हम नहीं क्यों सहा था? द्रौपदी से शुरुआत हुई थी, हम तक क्यों चला आ रहा था? द्रौपदी से शुरुआत हुई थी, हम तक क्यों चला आ रहा था? और जब तीसरे दिन पापा वहाँ आए थे, छुड़ाने के लिए आते हैं, जब तीसरे दिन पापा वहाँ आए थे, साथ में पुलिस के झुंड भी लाए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि सब कुछ हो चुका था तब वो कहाँ आए थे?
तब वो कहाँ आए थे? सब कुछ तो हो ही चुका था मेरे साथ, बस मरना बाकी था। जिंदा लाश तो बन ही गई थी मैं, बस जलना बाकी था। बहुत सुंदर नंदनी, बहुत सुंदर प्रयास आपकी रचना में है। उस दिन पापा की आंखों में भी आंसू था, उस दिन पापा की आंखों में भी आंसू था। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसका भी डर था। 14 साल पहले जिस पिता की आंखों में मेरे जन्म लेने पर गर्व था, आज उसी पिता की आंखों में मेरी बेटी होने पर शर्म था। आज लोगों को छोड़ो, मैं खुद से ही नजरें मिला नहीं पा रही। माँ, मैं उस बात को भूल नहीं पा रही। बहुत सुंदर नंदनी, बहुत सुंदर। तो ये वह नंदनी है जिसकी ये मानविक रचना इसे बेगूसराय ने पूरे बिहार राज्य में चर्चित कर दिया था। जी हाँ, वो अवसर था 23 सितंबर 2019 दिनकर जयंती वर्ष के अवसर पर बेगूसराय सिंघौल के बीना बैंकेट हॉल में बेगूसराय के भिन्न भिन्न जगहों से कुल 10 बाल कवि कवित्री का चयन किया गया था राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा। उसमें एक बाल कवित्री ये नंदनी भी थी और इसी रचना ने इन्हें राज्य स्तर ही नहीं देश के फलक पर लाया था। हम आशा करेंगे कि हमारे केबी स्टूडियो में आगे पुनः ये पधारें। इसी के साथ मैं अब आप लोगों के बीच मनोरंजन की दुनिया में ले चलता हूँ। जी हाँ, श्रृंगार रस के प्रसिद्ध युवा कवि सह फिल्म अभिनेता सुंदरम गांधी जी के पास चलता हूँ और उनकी रचना को सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर। और इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले डॉक्टर रोशन सर और केबी स्टूडियो की समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक बेहतरीन परंपरा की शुरुआत की है। बेगूसराय के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे गुमनाम चेहरों को या प्रसिद्ध चेहरों को मंच मुहैया कराना कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जितना भी धन्यवाद अदा किया जाए वो कम होगा। साथ ही मैं आप सभी तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि केबी स्टूडियो और स्टार्स ऑफ बेगूसराय के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे प्रोग्राम को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, ताकि हम सभी को और केबी स्टूडियो की समस्त टीम को ऊर्जा मिलती रहे। और आज का जो दिन है कवि सम्मेलन, वाह वाह, बहुत खूब एक प्रोग्राम जो केबी स्टूडियो चलाती है, उसमें आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया राणा जी। ऐसे तो मैं प्रतिरोध और प्रेम की कविताएं लिखता हूँ, श्रृंगार रस की कविताएं लिखता हूँ, वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। और अभी दिसंबर का महीना है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ दिसंबर पर ही बात रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तो शुरुआत करता हूँ इस तरह से। दिसंबर आने के बाद एक अजीब सी उत्कंठा जागती है मनों में। लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ भाग रहा है, कुछ बीत गया है, फिर ये मिले ना मिले। तो इस तरह से 2 पंक्तियां कहता हूँ कि कोई वजूद नहीं था, कोई वजूद नहीं था दिलों में उनसे इश्क करने का। एक दिसंबर आया और सर्द एहसास जगा गया। और 4 पंक्तियां रखता हूँ पुनः कि चलो आपने कहा तो मुस्कुरा देते हैं, चलो आपने कहा तो मुस्कुरा देते हैं, अब की दिसंबर को ही जनवरी बना लेते हैं, अब की दिसंबर को ही जनवरी बना लेते हैं। वैसे तो गुजरते हुए लम्हों में, वैसे तो गुजरते हुए लम्हों में मुस्कुराना सीखा नहीं हमने, पर ये आपकी अदा है, हमेशा कुछ न कुछ नया सिखा देते हैं। पर ये आपकी अदा है, हमेशा कुछ न कुछ नया सिखा देते हैं। पुनः 4 पंक्तियां दिसंबर के लिए कि देर से आकर जल्दी चली जाने वाली दिसंबर की तरह हो तुम। उन माशूका के लिए है जो कि इंतज़ार कराती हैं और फिर घर ही देखती हैं कि लेट हो गया, जाना है। तो देर से आकर जल्दी चली जाने वाली दिसंबर की तरह हो तुम, ये धरती नदी चांद सूरज अंबर की तरह हो तुम। देर से आकर जल्दी चली जाने वाली दिसंबर की तरह हो तुम, ये धरती नदी चांद सूरज अंबर की तरह हो तुम। मैं क्या करूं जो तुमने खुद समझी नहीं अपनी अहमियत, मैं क्या करूं जो तुमने खुद समझी नहीं अपनी अहमियत। अरे मेरे लिए तो कृष्ण नानक ईश पैगंबर की तरह हो तुम, मेरे लिए तो कृष्ण नानक ईश पैगंबर की तरह हो तुम।
देर से आकर जल्दी चली जाने वाली दिसंबर की तरह हो तुम। और दो पंक्तियां, भ्रम पाल लिया है उन्होंने खुदा होने का, भ्रम पाल लिया है उन्होंने खुदा होने का, और इल्जाम दिसंबर पर डाला है जुदा होने का। क्या बात है। इल्जाम दिसंबर पर डाला है जुदा होने का। दिसंबर क्यों बदनाम है? तो दिसंबर बदनाम था, बदनाम है, बदनाम रहेगा। दिसंबर बदनाम था, बदनाम है, बदनाम रहेगा। देर से आकर जल्दी चले जाने की सजा आखिर कौन सहेगा? हाँ? देर से आकर जल्दी चले जाने की सजा आखिर कौन सहेगा? एक कविता रखता हूँ दिसंबर पर, उसके बाद फिर अजीत जी को दिया जाएगा और फिर हम लोग चक्र मारेंगे। तो दिसंबर पर मैंने एक कविता लिखा था, पिछले साल लिखा था इसी दिसंबर महीने में, वो आप लोगों के बीच रखता हूँ। शीर्षक भी है, कविता का शीर्षक है दिसंबर। सुबह से शाम दिसंबर है, सुबह से शाम दिसंबर है, बड़ा बदनाम दिसंबर है, कि तेरा नाम दिसंबर है, कि मेरा नाम दिसंबर है। सुबह से शाम दिसंबर है, बड़ा बदनाम दिसंबर है, कि तेरा नाम दिसंबर है, कि मेरा नाम दिसंबर है। जो रातें सर्द दिसंबर है, जो रातें सर्द दिसंबर है, जो बातें दर्द दिसंबर है। दिसंबर विरह की बेला, दिसंबर विरह की बेला, बड़ा बेदर्द दिसंबर है। दिसंबर विरह की बेला, बड़ा बेदर्द दिसंबर है। दिसंबर यादें यादें हैं, दिसंबर टूटे वादे हैं। दिसंबर यादें यादें हैं, दिसंबर टूटे वादे हैं। दिसंबर सीख है देता कि पल सब आते जाते हैं। दिसंबर सीख है देता कि पल सब आते जाते हैं। दिसंबर दिल के अंदर है, दिसंबर दिल के अंदर है, दिसंबर इश्क समुंदर है। दिसंबर दिल के अंदर है, दिसंबर इश्क समुंदर है, जो डाले सबको उलझन में। दिसंबर वही दिसंबर है, जो डाले सबको उलझन में। दिसंबर वही दिसंबर है। दिसंबर धड़कन धड़कन है, दिसंबर धड़कन धड़कन है, दिसंबर तर्पण तर्पण है। मोहब्बत के मोहल्ले में दिसंबर फरकन फरकन है। दिसंबर फरकन फरकन है। दिसंबर रह नहीं सकता, जाना है सबको, जाना है, दिसंबर को भी जाना है। दिसंबर रह नहीं सकता, दिसंबर सह नहीं सकता, दर्द जो अंदर अंदर है, दिसंबर कह नहीं सकता। दिसंबर रह नहीं सकता, दिसंबर सह नहीं सकता, दर्द जो अंदर अंदर है, दिसंबर कह नहीं सकता। अधूरी रात दिसंबर है, अधूरी रात दिसंबर है, जो छूटा साथ दिसंबर है। अधूरी रात दिसंबर है, जो छूटा साथ दिसंबर है। जिसे हम भूल नहीं सकते, वही मुलाकात दिसंबर है। अधूरी रात दिसंबर है, छूटा साथ दिसंबर है। जिसे हम भूल नहीं सकते, वही मुलाकात दिसंबर है। कहें क्या बात दिसंबर है, कहें क्या बात दिसंबर है, भरी जज्बात दिसंबर है। यादों में फरियादों में अजब ख्यालात दिसंबर है। यादों में फरियादों में अजब ख्यालात दिसंबर है। दिसंबर सबको खलता है, दिसंबर सबको खलता है, दिसंबर जल्दी ढलता है। दिसंबर सबको खलता है, दिसंबर जल्दी ढलता है। कहाँ कुछ लेकर है आता, नई सौगात दिसंबर है। और अंत में कहूँगा, दिसंबर फिर आएगा। दिसंबर फिर आएगा, दिसंबर कैसे जाएगा। दिसंबर फिर आएगा, दिसंबर कैसे जाएगा। दिसंबर कह रहा सुन लो, दिसंबर बड़ा रुलाएगा। दिसंबर क्या क्या बोलूँ मैं, दिसंबर क्या क्या बोलूँ मैं, दिसंबर कैसे भूलूँ मैं। दिसंबर के सब अंदर है, दिसंबर के सब अंदर है। दिसंबर तो दिसंबर है, दिसंबर तो दिसंबर है। ये दिसंबर की व्याख्या। बहुत सुंदर। आइए मित्रों, फिर हम अजीत कुमार संजीत जी के पास चलते हैं और इनकी एक और बेहतरीन रचना आप लोगों के लिए सुनते हैं। हमारे अग्रज भैया सिंगार की, तो मैं भी इन पर 4 लाइन बोल देता हूँ कि शायद हो सकता है उसी के लिए इन्होंने दिसंबर को इतना
वह सपनों की दुनिया की मेरी रानी है। वह सपनों की दुनिया की मेरी रानी है, मदमस्त करती उसकी ये जवानी है। वह सपनों की दुनिया की मेरी रानी है, मदमस्त करती उसकी ये जवानी है। वह अल्हड़ सी तेज एक हवा का झोंका, वह अल्हड़ सी तेज एक हवा का झोंका, वह कोई और नहीं भैया, वह कोई और नहीं, वह मेरी प्रेम दीवानी है। दिल पे राज उसकी मनमानी है, दिल पर राज उसकी मनमानी है, यही तो मेरी उसकी प्रेम निशानी है। शायद इश्क के किताब में लिखा, शायद इश्क के किताब में लिखा, संजीत मेरी उसकी प्रेम कहानी है। जबकि भैया मैं इस सबसे दूर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन जब आपकी तरफ से चली और हमारी छोटी बहन अपनी एक कविता सुनाई, तो उस समय मुझ पर भी कुछ उसका असर हुआ और मैंने उसको शब्दों में ढाला। अगर पसंद पड़ जाए भैया आशीर्वाद चाहूँगा। भैया, धृतराष्ट्र बनी कानून, धृतराष्ट्र बनी कानून, यहाँ शकुनी बने ज्ञाता। धृतराष्ट्र बनी कानून, यहाँ शकुनी बने ज्ञाता। तेरे जैसे कितने मरे, यहाँ इनका क्या जाता। राम तेरे इस देश में क्यों रावण राज है आई, राम तेरे देश में क्यों रावण राज है आई। बताओ तो क्या मिला, बताओ तो क्या मिला, बलात्कार कर भाई। हे बेटी, हे बेटी माफ कर देना इस देश को तुम, हे बेटी माफ कर देना देश को तुम मरकर, हे बेटी माफ कर देना देश को तुम मरकर, फिर नहीं आना इस देश में कभी लौटकर। शर्म ना आती होगी भैया जी, राणा जी, शर्म ना आती होगी न्यायकर्ता को देखकर, शर्म ना आती होगी न्यायकर्ता को देखकर। देते जमानत अपराधी को बैंड बजवाकर। समय पर सजा मिलती नहीं, समय पर सजा मिलती नहीं, बढ़ते अपराध। समय पर सजा मिलती नहीं, बढ़ते अपराध। समय को दोष देकर मूक दर्शक बना व्याध। कहते हो कानून, कहते हो कानून यहाँ अपना काम करेगी, कहते हो कानून यहाँ अपना काम करेगी। सच यही अपराधी को सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या बात। अब राजनीति भी इस देश में चरम पर होगी। जो आज की व्यवस्था है, अब राजनीति भी इस देश में चरम पर होगी। अब तेरी जाति भी खोज निकाली जाएगी। सत्ता की मलाई खाने वाले, सत्ता की मलाई खाने वाले अब हकलाएंगे। सत्ता की मलाई खाने वाले अब हकलाएंगे। कुछ रोटी सेकने वाले दलित चिल्लाएंगे। समय के साथ साथ यह घटना भूल जाएंगे। समय के साथ साथ यह घटना भूल जाएंगे। हर घटना पर संजीत मतलब निकाले जाएंगे। हर घटना पर संजीत मतलब निकाले जाएंगे। तो आइए पुनः एक बार श्रृंगारस के कवि सुंदरम जी के पास चलते हैं। पता नहीं कितना ये प्रेम में डूबे हुए हैं। चूंकि हम लोग तो कहते हैं कि एक खत भी ना लिखकर क्या दिल टूटने की इशारा कर दी हो। मिलती हो तो नजरें चुराकर क्या ख्वाब मिटाने की इशारा कर दी हो। वाह राणा जी वाह। लेकिन ये अक्सर कहते रहते हैं कि दी है गर पनाह दिल को कबूल मोहब्बत कर लेना।
दी है अगर पनाह दिल को, कबूल मोहब्बत कर लेना, इकरार मत करना, इकरार मत करना, इजहार वाकिफ होके कर लेना। पता नहीं ये क्या इजहार करते हैं और क्या करवाते हैं, आइए सुंदरम जी से सुनते हैं। धन्यवाद सर, 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। फिर से धन्यवाद सर, 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि मोहब्बत में मैं मशवरा देता हूँ, सुन लो। मोहब्बत में मैं मशवरा देता हूँ, सुन लो। कर दिसंबर को मैं बरा देता हूँ, सुन लो। क्या बात। मोहब्बत में मैं मशवरा देता हूँ, सुन लो। कर दिसंबर को मैं बरा देता हूँ, सुन लो। माना कि हमारे अनेक चाहने वाले हैं इस जहान में। बिल्कुल। मैंने माना कि हमारे अनेक चाहने वाले हैं इस जहान में, पर मैं तुम्हें चुनता हूँ, तुम मुझे चुन लो। क्या बात है। और श्रृंगार रस पे आदेश हुआ है राणा जी का, सुनाऊंगा एक कविता। उसके पहले एक वीर रस की कविता, प्रतिरोध की कविता रखता हूँ। अभी बलात्कार पर जैसा कि संजीत जी ने सुनाया, नंदिनी ने भी सुनाया, एक छोटी सी रचना मैंने भी लिखा था और उसको रखता हूँ। बिल्कुल स्वागत। द्रौपदी ललकारे जिसको, बोलो वह अर्जुन भीम कहाँ। द्रौपदी ललकारे जिसको, बोलो वह अर्जुन भीम कहाँ। केवल दुर्योधन दुशासन का ही दिखता है क्यों सीन यहाँ। द्रौपदी ललकारे जिसको, बोलो वह अर्जुन भीम कहाँ। केवल दुर्योधन दुशासन का ही दिखता है क्यों सीन यहाँ। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा, होगा जब तक हठयोग नहीं। और एक बार इलाज हो जमकर, एक बार इलाज हो जमकर, फिर रह जाएगा रोग नहीं। और ला इलाज गर व्याधि है तो, ला इलाज गर व्याधि है तो धन्वंतरी भगवान कहाँ। ला इलाज गर व्याधि है तो धन्वंतरी भगवान कहाँ। ढूंढ रहा मैं कोई मिलादे है इस तरह पर इंसान कहाँ। ढूंढ रहा मैं कोई मिलादे है इस तरह पर इंसान कहाँ। हैवानों से पटी यह धरती, हैवानों से पटी यह धरती, देख रावण भी अब शर्मिंदा है। हैवानों से पटी यह धरती, देख रावण भी अब शर्मिंदा है। अट्टहास मारता देख देख कर राक्षस वंश अभी जिंदा है। अट्टहास मारता देख देख कर राक्षस वंश अभी जिंदा है। कटु सत्य, हाँ कटु सत्य है, कटु सत्य, हाँ कटु सत्य, यह मर चुका इंसान यहाँ। कटु सत्य, हाँ कटु सत्य, यह मर चुका इंसान यहाँ। नर नहीं सब नर पिशाच बन फिरता सिर्फ शैतान यहाँ। नर नहीं सब नर पिशाच बन फिरता सिर्फ शैतान यहाँ। अगला बंद रखता हूँ कि रामकृष्ण सब पत्थर बनकर पत्थर में ही कैद हुए। रामकृष्ण सब पत्थर बनकर पत्थर में ही कैद हुए। दिशाहीन हो दुष्ट दिशा को दिन दहाड़े रौंद रहे। रामकृष्ण सब पत्थर बनकर पत्थर में ही कैद हुए। दिशाहीन हो दुष्ट दिशा को दिन दहाड़े रौंद रहे। कल्पित है भयभीत निर्भया, कल्पित है भयभीत निर्भया कर्महीन के कुकर्मों से। कल्पित है भयभीत निर्भया कर्महीन के कुकर्मों से। और शर्म भी शर्मा रही इन शर्महीन बेशर्मों से। और शर्म भी शर्मा रही इन शर्महीन बेशर्मों से। तांडव करते शिव न दिखते, नेत्र भला कब खोलेंगे। तांडव करते शिव न दिखते, नेत्र भला कब खोलेंगे। सती पर सती सती हो रही, क्या कुछ ना अब भी बोलेंगे। तांडव करते शिव न दिखते, नेत्र भला कब खोलेंगे। सती पर सती सती हो रही, क्या कुछ ना अब भी बोलेंगे। ताकत पाकर नित आता नर, ताकत पाकर नित आता नर, वह भस्मासुर बन बैठा है। ताकत पाकर नित आता नर, वह भस्मासुर बन बैठा है। विस्मित करके प्रेम प्रतिष्ठा इतर आता और बैठा है। विस्मित करके प्रेम प्रतिष्ठा इतर आता और बैठा है। एक राह ही शेष बचाव, महिलाओं के लिए एक राह ही शेष बचाव, अपना हाथ ही जगन्नाथ है। एक राह ही शेष बचाव, अपना हाथ ही जगन्नाथ है। मात्र शक्ति गर विमुख हो जाए, सारा जग होता अनाथ है। मात्र शक्ति गर विमुख हो जाए, सारा जग होता अनाथ है। और अंतिम बंद रखता हूं कि अब काली खप्पर वाली को लगता है फिर आना होगा। अब काली खप्पर वाली को लगता है फिर आना होगा। रक्त बीज का रक्त पुनः भर कटोरा पी जाना होगा। हर नारी रणचंडी बन जब महिषासुर का वध करेगी, हर नारी रणचंडी बन जब महिषासुर का बंध करेगी। अपने हाथों ही जब वह हर आतंक का अंत करेगी। जब पापी सब एक एक कर मौत के घाट उतारे जाएंगे, जब पापी सब एक एक कर मौत के घाट उतारे जाएंगे। और सारे के सारे कामी भी जब साथ संघारे जाएंगे। मोमबत्ती की जगह जब मसाल ही होगा हाथों में, मोमबत्ती की जगह जब मसाल ही होगा हाथों में। हर दुष्टों का माथा होगा जब माता के लातों में। तब समझेंगे, तब समझेंगे, तब समझेंगे न्याय हुआ है आज पूरे नवंबर से। धरती के सिकंदर से और गहरे सागर समुंदर से, धरती के सिकंदर से और गहरे सागर। क्या बात, क्या बात। एक श्रृंगार रस की कविता, लेटेस्ट कविता है। उसका सीन कुछ यूँ है कि प्रेमिका जो है सो
अपने घर में है, शादी होने के बाद अपने जीवन में रम गई है, दुख तो है, जीवन में रम चुकी है। अचानक से एक दिन सपने में प्रेमी आ जाता है, तो उसको गुस्सा उठता है कि मैं तो अपने ज़िंदगी में तुमको भूल के रम गई थी, क्यों आए मेरे सपने में तुम, फिर से मेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने आए हो क्या? उसका कहना था कि आज स्वप्न में क्यों आए तुम? तो उसका जवाब है, सपनों में ही आऊँगा फिर। जवाब है, तुम्हें देख मुस्काऊंगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर। बन निर्मोही छोड़ गए थे, बन निर्मोही छोड़ गए थे, क्यों मुझसे मुख मोड़ गए थे? बन निर्मोही छोड़ गए थे, क्यों मुझसे मुख मोड़ गए थे? दस्तक मेरी किए अनसुनी, दिल मेरा तुम तोड़ गए थे। दस्तक मेरी किए अनसुनी, दिल मेरा तुम तोड़ गए थे। फिर भी आस लगाए रखा, फिर भी आस लगाए रखा, प्यार की लौ जलाए रखा। दिल के गम भुलाकर मैंने दिल के गम भुलाकर मैंने दिल को भी समझाए रखा। तुम्हें कि एहसास प्यार का जगाऊंगा फिर, कि एहसास प्यार का जगाऊंगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर। क्या याद करो ये याद पुरानी, फिर प्रेमी कह रहा है कि याद करो वो याद पुरानी, मैं था राजा तुम थी रानी। याद करो वो याद पुरानी, मैं था राजा तुम थी रानी। सपनों का ही एक महल था, सपनों का ही एक महल था, वो दिन कितना चहल पहल था। सपनों का ही एक महल था, वो दिन कितना चहल पहल था। पर लगता है सब भूल चुके हो, पर लगता है सब भूल चुके हो, जो मुझे छोड़ जा दूर चुके हो। वो बचपन की नादानी शैतानी, वो बचपन की नादानी शैतानी, क्या प्रेम प्यार से उब चुके हो? सब कुछ याद दिलाऊंगा फिर, सब कुछ याद दिलाऊंगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर। क्या अब मिलन की प्यास नहीं है, प्रेमी कह रहे हैं प्रेमिका से कि अब मिलन की प्यास नहीं है, तुमसे कोई आस नहीं है। अब मिलन की प्यास नहीं है, तुमसे कोई आस नहीं है। बस गीत गज़ल किस्से हिस्से हैं, बस गीत गज़ल किस्से हिस्से हैं, कुछ जीवन में अब खास नहीं है। अब मिलन की प्यास नहीं है, तुमसे कोई आस नहीं है, बस गीत गज़ल किस्से हिस्से हैं, कुछ जीवन में अब खास नहीं है। जिंदा हूँ पर मरा हुआ हूँ, जिंदा हूँ पर मरा हुआ हूँ, खुद ही खुद से डरा हुआ हूँ। तेरे बिन कब पूर्ण हो सका मैं, तेरे बिन कब पूर्ण हो सका मैं। हाँ मैं अधूरा परा हुआ हूँ, हाँ मैं अधूरा परा हुआ हूँ। पूरा ना हो पाऊँगा फिर, पूरा ना हो पाऊँगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर। सोच सको तो सोचो मुझको, सोच सको तो सोचो मुझको, लगे तलब तो खोजो मुझको। सोच सको तो सोचो मुझको, लगे तलब तो खोजो मुझको। पर यूँ ना मुझको रुस्वा कर दो, पर यूँ ना मुझको रुस्वा कर दो, कसम तुझे ना कोसो मुझको। खुद से हमने किया है वादा, खुद से हमने किया है वादा, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा। नहीं जानते, नहीं जानती क्या तुम मुझको, नहीं जानती क्या तुम मुझको, कितना हूँ मैं सीधा सादा। तुम्हें भूल ना पाऊँगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर। तुम्हें भूल ना पाऊँगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर। और अंतिम बंद रखता हूँ कि हक से मुझको मरहूम करो ना। इतना तो हक है ना कि तुम्हारे सपनों में आ सकता हूँ। हक से मुझको मरहूम करो ना, यूँ मुझको मुझसे गुम करो ना। हक से मुझको मरहूम करो ना, यूँ मुझको मुझसे गुम करो ना। माना कि नहीं तेरा मैं अपना, माना कि नहीं तेरा मैं अपना, नहीं हकीकत ना मैं सपना। माना कि नहीं तेरा मैं अपना, नहीं हकीकत ना मैं सपना। बंदिश मुझ पर लगा दिए फिर, बंदिश मुझ पर लगा दिए फिर, सपनों से भी भगा दिए फिर। बंदिश मुझ पर लगा दिए फिर, सपनों से भी भगा दिए फिर। मुझे नींद से जगा दिए फिर, आज स्वप्न में क्यों आए कहकर। नहीं, बंदिश मुझ पर लगा दिए फिर, मुझे नींद से जगा दिए फिर। आज स्वप्न में क्यों आए तुम कहकर मुझको भगा दिए फिर। पर दिल पर छा जाऊंगा फिर, पर दिल पर छा जाऊंगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर, सपनों में ही आऊँगा फिर। तो मित्रों, ये आज का हमारा कार्यक्रम वाह वाह बहुत खूब यहीं ख़त्म होता है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, आपके कमेंट्स इन कवियों के लिए आशीर्वचन होगा। इनके कार्यक्रम को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।